हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मिशन 2022 में सभी राजनीतिक दलों की नजर युवा वोटर्स पर है। यही वजह है कि सभी दल युवाओं को साधने में जुटे हुए हैं। दरअसल आंकड़ों की बात करें तो करीब 6.5 करोड़ जो युवा मतदाता है, जो 18 साल से लेकर 40 साल की आयु वर्ग के बीच का है, वो एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पहली बार, जिसे फर्स्ट टाइम वोटर्स कहते हैं, वो भी एक बड़ा अहम किरदार निभा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा ही मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के मुद्दे क्या हैं और वो किस तरीके से मौजूदा सरकार को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत जी, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। मैं मेरठ से हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस बारी जो चुनाव हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं? युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो, चुनाव के बारे में तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, पर हमें तो अपनी जानकारी इतनी है कि हमें अच्छी सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे रहने सहने का तरीका मिले। बस इतनी सी बात है कि अब की जो सरकार है ये अच्छा काम कर रही है। बीमारी की वजह से पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ और बच्चों को कुछ भी रोज़गार नहीं मिला, और जॉब के बारे में भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए ही सरकार। अभी जो काम हुए उन काम से कुछ आप संतुष्ट हैं या नहीं है? देखो, काम से तो सब जो सरकार, सारी सरकार अच्छा काम करती है। अच्छा। कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से सब अच्छा काम करते हैं। पर इस भाजपा सरकार में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। आप अयोध्या से हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं, युवा होने के नाते आपके क्या मुद्दे हैं? युवा होने के नाते हम ये देखते हैं कि मतलब जो भी भाजपा सरकार है ये काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब जो पहले सरकार थी वो शिक्षा के मामले में इतने अच्छे नहीं थे। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं हम। समाजवादी हो गए और बसपा हो गए और कांग्रेस, सब बहुत पार्टियां हैं, तो वो सब इतना बढ़िया नहीं थी। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगवा दी और शिक्षा बढ़ा दी अच्छी तरह से उसके मामले। कहाँ लगवाया सीसीटीवी कैमरा? कैंपस के अंदर? बोर्ड में, जैसे बोर्ड के पीछे होते थे, बोर्ड के पीछे में लगवा दिए। बोर्ड के पीछे होते थे पहले, तो उसमें लगवा दिए हैं। पहले नकल होते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उसमें अब नहीं होते उतना नकल। अच्छा, अब नकल नहीं होती? हाँ, नकल तो अभी भी होते हैं। ये तो है, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। अच्छा, अभी भी होता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। हर जगह हो रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं, कहीं खुलेआम हो रही, कहीं छुप छुप के हो रही है। अच्छा। नकल तो हो रही। बाकी भैया बोले ये तमाम जॉब नहीं आई, ये सब नहीं आई, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? इसमें सरकार क्या कर सकती थी? कोरोना हुआ था, उसमें सरकार ने लाया नहीं था। ये तो बीमारी थी। अगर कल को निकल जाते सब, सरकार नहीं रोकी होती, कुछ लॉकडाउन नहीं की होती, तो कल को सब निकल जाते, सब अच्छा खासा पैंडेमिक होता, सब मर जाते, क्या हो जाता फिर? बहुत महामारी आई थी। बाकी शिक्षक मामले में भी ये भी सही है। बाकी सरकार में ये भी होता था, कभी कभी पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन उसके पेपर के रिजल्ट भी आते थे। ये तो था कन्फर्म। कम से कम ये सरकार थी, यहाँ तो धारले हुई, मान लीजिए हुई, तो जो पेपर लीक हुआ, लेकिन कम से कम रद्द तो कर दिया। जो बच्चे जो पढ़े थे नहीं पढ़े थे, वो अलग मैटर है। बाकी जो पैसे देके ले लिए थे पेपर, उनका तो होना तो हो जाता, वो तो कंफर्म था। लेकिन गलत तो है ना, अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये किसी भी तौर पे जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेपर लीक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे आप ये सीटेट का पेपर ले लें, चाहे एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी का पेपर ले लें, पेपर लीक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है ये सरकार का इस टाइम पे बच्चों के लिए, और जो जैसे आपने कहा कि युवा के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम होगा कि अगर सरकार पेपर लीक को रोक पाए, ताकि जो है पेपर लीक नहीं होगा और जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से अगर पेपर कराया जाएगा, तो मुझे लगता है जो मेहनती युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ से। और पेपर लीक्स बहुत गलत चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। शिक्षा में कुछ बेहतरी हुई है इस सरकार में? आप किस तरीके से आकलन करेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो? क्या कुछ बेहतर हुआ है या वही ढर्रा चल रहा है जैसा पिछली सरकारों में चल रहा था?
अभी तो कुछ दिख रहा है, मतलब बेहतर हुआ है, क्योंकि जैसे पहले में पेपर वेपर का बहुत ज़्यादा हो रहता था, अभी भी होता है लेकिन अब कम होता है। जैसे पहले खुलेआम बता दिया जाता था, ऐसे होता था, लेकिन अब उतना तरीके से नहीं बताया कह रहे हैं कि चीटिंग अभी भी होती है। चीटिंग होता है लेकिन उस तरीके से नहीं होता। जैसे पहले था कि कोई भी पास हो जाता था, अब जो मतलब ज़्यादा सोर्स लगाते हैं वो लोग पास होते हैं, उसमें भी पेपर रद्द हो जाता है तो कम वो भी नहीं हो पाते हैं। तो इन सब का मतलब वो हुआ है थोड़ा। कुछ काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ आपको लग रहा है, आप क्योंकि स्टूडेंट ही हैं और पहली बार आप भी वोट डालेंगे, तो कुछ हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर शिक्षक मामले में ये भी सरकार ठीक है, लेकिन इससे पिछली सरकार अच्छी थी जी। उन्होंने रोजगार बहुत दिया। पुलिस के या इसमें वैकेंसी नहीं निकल रही, आर्मी की वैकेंसी आई थी वो भी रद्द हो गई। इसमें सर वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, और बाकी सरकार तो ठीक ही है। सरकार सब ठीक होती है, बस उसमें जो नेता मंत्री ये सब होते हैं वो सब गड़बड़ रहते हैं। यूपी को गुंडा मानते हैं राज्य। ये जब से पिछली सरकार थी, आए दिन तमाम दंगे सुनते थे, ये यहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ दंगे हो रहे हैं। हम इस बात से खुश हैं क्योंकि इस सरकार में ये गुंडा राज तो ख़त्म किया है इस सरकार ने। आपको लगता है पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी? बहुत गुंडागर्दी थी, तमाम गुंडागर्दी थी, लेकिन इस सरकार ने बहुत ख़त्म किया कर दिया। गुंडागर्दी थी पहले या नहीं थी? जी सर थी, बहुत थी। आप कहाँ अयोध्या से? अयोध्या में थी गुंडागर्दी? थी लेकिन अब उतना नहीं है। अच्छा, अयोध्या में बदलाव कितना हुआ है? कुछ अयोध्या में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ जो है बीजेपी सरकार से, और इस बार ये भी है कि शायद से योगी जी जो है अयोध्या से एज अ कैंडिडेट लड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एज अ पर्सन जो अयोध्या से बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि हमने देखा कि जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस जो है, या स्कूल्स जो हैं वहाँ पे पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छा है। क्राइम रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ से खुशी हुई वो था कि राम मंदिर जो है इस विवाद निर्माण हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा है। मैं इस चीज़ से भी खुश हूँ। मेरठ से आप हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, तो उससे कुछ लाभ पहुंचा है नहीं पहुंचा है? उससे लाभ ये पहुंचेगा कि दिल्ली तक आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा हमारा। जैसे कि हम चाहे 6 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ से अब 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। देखो ये सरकार तो सभी काम अच्छा करती हैं, पर शिक्षा को लेके ये सरकार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए शिक्षा को लेके, और इतने जो फीस, जो कॉलेजों की फ़ीस है हमें वो पूरी फिल करनी पड़ती है अब भी। ऐसा नहीं है कि कोरोना टाइम में कह दिया थी माफ़ हो जाएगी, और वो पूरी की पूरी फीस जमा करनी पड़ी है हमें। बीएससी कर रहा हूँ मैं, और मैंने खुद कॉलेज में 3 साल, जैसे ये कोरोना की महामारी में कह दिया कि फ़ीस नहीं दी जाएगी, ये भी फीस देनी पड़ी है। उसमें प्रैक्टिकल के पैसे भी अलग जमा करने पड़े, और पढ़ाई के क्षेत्र में तो ये हुआ एक दिन भी स्कूल नहीं गए। ऑनलाइन क्लास के लिए बोल दिया गया, कोई जूम ऐप किसी पे भी ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। इस सरकार के काम को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार दोबारा से आएगी या किसी और को मौका मिलेगा? किस तरीके से आप देखते हैं? सर काम के मुताबिक देखा जाए तो मुझे लगता है सरकार दोबारा आएगी, और जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बनारस से जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं खुद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी वहाँ जी, तो प्रधानमंत्री जी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बनारस में काम हुआ है। आप देखिए तो हर एरिया में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यूपी सरकार में। गुंडागर्दी कम हुई है, टूरिज़्म का बढ़ावा हुआ है, तो काम तो बहुत ज़्यादा अच्छे किए हैं, और मेरी उम्मीद भी यही है कि दोबारा से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी। आपको भी यही लगता है? जी, मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछली सरकारों में जो कोरोना वगैरह का ये सब दिक्कत नहीं था, तो मतलब आम आदमी काम करता था, देश चलता रहता था, और उसमें सरकार काम करती रहती। लेकिन इस समय ऐसा हुआ है कि आम आदमी काम नहीं कर पा रहा है, देश बंद था, तो सरकार भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाई, तो इसे मौका मिलना चाहिए एक बार। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि अब आपने देखा होगा नमामि गंगे, काफ़ी दिन तक गंगाओं की सफाई हुई है, खूब सफाई हुई है, और आप देखोगे गंगा के तट पे हम खुद बैठे हैं, आप खुद देखोगे सफाई कहीं भी नहीं है। ये जब हम जो किसान लोग हम जाते हैं तो गंगा के लाग पुलिस खड़ी मिल जाती है, दर्शन के लाग भी नहीं जा सकते। जो कोई मंत्री जा रहा है तो उसके पीछे 4 पुलिस वाले मिलेंगे, और उसके लाग रास्ता भी खुल जाएगा। के हिसाब से जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है, इतना आसान नहीं है। मुकाबला कड़ा नहीं है, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो बोल भी नहीं पा रही, मुद्दे उठा भी नहीं पा रही है। आप देख रहे हैं कि एकदम जैसे देश तो पूरा धुआं उठाए हुए हैं, वो तो सबको साथ लिए हुए हैं, सारे कई दल आए हुए हैं, उनके छोटे दल उनके साथ है। छोटे दल लेके क्या करेंगे, सब बड़े पार्टी तो इनके पास है। इनकी लगभग जैसे मोनोपोली चल रही है इनकी इस समय गवर्नमेंट में, हर जगह ये राज कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये तो है सर, इससे नाराजगी बहुत है, नाराजगी है इस सरकार से, लेकिन अपोजिशन में भी दम नहीं है। आपका भी मानना यही है? जी, बदलाव है, बदलाव और चाहिए तो ये सरकार लाना पड़ेगा भाजपा।